लड़की उसका भी सम्मान नहीं करता। इसलिए आज मैं सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी जी को एक विशेष आभार अर्पण करती हूँ। नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। कांग्रेस पार्टी वर्षों वर्ष केंद्र में सत्ता में रही, लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार मिला, उससे पहले कभी नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा आप कैसे मुलायम सिंह जी को सम्मान दिलवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करे, इतना बड़ा दिल कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं रखा। और इसलिए आज जब मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांग रही हूं, मैं जाति के आधार पर नहीं मांग रही हूं। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव गांव घर घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूं। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों में घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। मैं जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही। आप सबने देखा नरेंद्र मोदी से अमेठी में किसी किसान ने कभी 6,000 रुपया सालाना मांगा नहीं। नरेंद्र मोदी साल में, मेरी तो माता जी की सरकार नहीं है केंद्र में। मेरे तो मित्रों की, मैं जब पहली बार आई यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब क्यों नहीं बना शौचालय, तब क्यों नहीं आया नलका, तब क्यों गरीब के लिए घर नहीं बना। इन 5 सालों में हमने 1,14,000 गरीबों के मकानों को बनवाया। आज मैं डंडे की चोट पर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ 50 साल रही, खाता खोलकर गिनवा दे कितने घर बनाए गए इसके लिए। वो लोग व्याकुल जरूर होंगे जिनकी राजनीति यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त चलती। वो लोग व्याकुल जरूर होंगे कि अब तो ऐसी सांसद आई है, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग गांव गांव नपवा सकती है। कभी अमेठी ने कोई सांसद ऐसा देखा जिसने खड़े होकर गांव में नाली साफ करवाई? इसलिए जाति के आधार पर नहीं, इंसान के नाते कह रहे हैं कि आपने बहन बोला, मैंने बहन के दायित्व का निर्वहन किया, जिम्मेदारी निभाई। राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुए? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सालाना 6,000 रुपया मिलता है। जो गरीब माँ का बेटा है वो जानता है एक एक रुपए की कीमत। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज 19,26,000 लोगों को राशन मिलता है। आप सब साक्षी हैं कांग्रेस की यहाँ पर राजनीति के। कब हुआ ऐसा कि 4,20,000 परिवारों को सालाना 6,000 रुपया बैंक के खाते में बिना पूछे बिना मांगे पैसा मिला हो? आज तक
नहीं। कब हुआ कि 19 लाख लोगों को इस क्षेत्र में बिना मांगे सामने से किसी प्रधानमंत्री ने घर तक राशन पहुंचाया। 4 लाख से ज्यादा परिवारों में शौचालय बने। अब भाई बैठे हैं, आपको मैं बहन के नाते मर्यादा में कहती हूँ, घर पर भौजाई है, बेटी है, उससे पूछिए। रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता, सुनसान किसी खेत में जाना पड़ता, जिल्लत की जिंदगी कैसे हम लोगों ने देखी है। 50 साल एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अमेठी में, गरीब के लिए शौचालय तक नहीं बनवा पाए। वो चाहते थे कि गरीब अमेठी का गरीब रहे, ताकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाए, अमेठी का गरीब हमेशा तड़पता रहे। 3,50,000 परिवारों में पहली बार नलका लगा है। 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन लगा है। ये छीनते थे तो विदेश के किसी अस्पताल में चले जाते थे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज करते। केरल के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि वायनाड में चुनाव का पर्चा भरने से पहले मुस्लिम लीग से राहुल गांधी ने समर्थन लिया, तो वहां पर ये शायद बातचीत हुई उनके बीच में कि मुस्लिम लीग अपना झंडा नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल जी को यहाँ आकर प्रचार करना, यहाँ आकर मंदिर जाना। तो मुस्लिम लीग ने कहा भैया हम अपना नहीं दिखाए झंडा, तुम अपना मत दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है। मतलब क्या हद है अब कि अपनी राजनीति के लिए अपनी पार्टी का झंडा तक भी आगे लिए। फिर पता चला वहां पर एसडीपीआई नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन अखबार में देख लीजिएगा, गूगल पर दर्ज कहते हैं, सर्च कर लीजिएगा। पीएफआई नाम के आतंकवादी संगठन के नेता। अब राहुल गांधी की हालत ये हो गई है, आतंकवादी संगठन का समर्थन लेकर अपना चुनाव वायनाड में लड़ रहा है। और उस संगठन की जो एनआईए की चार्जशीट है उसमें लिखा है, और ये मिलेगा आपको इंटरनेट पे, कि उन्होंने केरल में हर जिले में लिस्ट बनाई है कितने हिंदुओं को मारेंगे। ये नहीं लिखा कि मारने से पूछेंगे पहले कौन जात हो गई, मारेंगे। ये चार्जशीट आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब चुनाव लड़ते हैं यहाँ, तो बाहर से कई लोग आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आते हैं, कुछ कश्मीर से आते हैं, कुछ राजस्थान से आते हैं। इस बार उनके यहाँ से आएंगे। इसीलिए कहना चाहते हैं चुनाव अमेठी के सम्मान और अमेठी के संरक्षण का चुनाव है। जो बंगाल में इनके समर्थक कर रहे हैं वो अमेठी में नहीं होगा, जो वायनाड में ये छिपा रहे हैं वो अमेठी में नहीं होगा। ये निर्णय हमको लेना है। क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत बनाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, इंसानियत के नाते कहने आई, गांव-गांव घर-घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। हम सब जानते हैं योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, तो जब दोनों ही तरफ कमल का फूल है
अपने भी बूथ पर कमल का ही बटन दबाओ। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़े, ये निर्णय करके वायनाड में कौन चीज देगी? बेटे को लांछित करने का दुस्साहस करते